ओमेगा फैटी एसिड हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए इंपॉर्टेंट है। हार्ट, स्किन, मेंटल हेल्थ, हेयर और इम्यूनिटी को ओमेगा फैटी एसिड स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। पर क्या आप जानते हैं ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी में बनते ही नहीं है, इसलिए हमें अपनी डाइट के थ्रू इन्हें अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब करना पड़ता है। बट लेट्स फाइंड आउट हाउ डज इट फंक्शन इन आवर बॉडी। कई हमारे शरीर के ऐसे एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि हमारी हार्ट की जो हेल्थ होती है, हमारी मेंटल हेल्थ होती है, हमारी आइज़ की, हमारी स्किन की, उन सब चीज़ों के लिए ये बहुत ज़रूरी होते हैं। तो और इनमें से कुछ ऐसे हैं जैसे कि ओमेगा 3 और 6 जो होते हैं वो हमारे शरीर में बनते भी नहीं हैं, तो उन्हें हमें बाहर से अपनी डाइट के द्वारा अंदर लेना पड़ता है, तभी हमारे शरीर तक ये पहुँचते हैं। तो ये कुछ एसेंशियल फैटी एसिड्स, इसीलिए इन्हें एसेंशियल बोला जाता है, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं और इनका सेवन करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो ओमेगा फैटी एसिड्स होते हैं, जब ये एक बार हमारे शरीर में खाने के पदार्थ के द्वारा अंदर पहुंचते हैं तो हमारे शरीर से जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स निकलते हैं, पैनक्रियाटिक एंजाइम्स निकलते हैं, बाइल जूस निकलता है जो कि लिवर से निकलता है, गॉल ब्लैडर से, तो इनमें ऐसे तत्व होते हैं जो इनको हाइड्रोलाइज करते हैं, जो इन फैटी एसिड्स को हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होने लायक बनाते हैं। और उसके बाद जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन्स होती हैं, जो छोटी अंतड़ियाँ होती हैं, वहाँ से ये फैटी एसिड्स हमारे शरीर के अंदर पहुँचते हैं और फिर जहाँ जहाँ इनका गंतव्य होता है हमारे शरीर में, वहाँ तक ये वहाँ खून के द्वारा पहुँच जाते हैं। ओमेगा ना सिर्फ आपकी हेल्थ के लिए ज़रूरी है बल्कि आपकी आंखों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी बॉडी में ओमेगा की कमी होती है तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, लेट्स फाइंड आउट। देखिए, जो ओमेगा 3, 6 फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, ये हमारी स्किन में और जो हमारी आइज़ होती हैं, आँखें की जो एक अच्छी रोशनी होती है, क्योंकि उसका रेटिना जो होता है आइज़ का, वहाँ पर ये अच्छी मात्रा में होते हैं और उनके अच्छे कार्य के लिए इन फैटी एसिड्स की हमें ज़रूरत होती है। तो अगर हमें इन फैटी एसिड्स की शरीर में कमी होने लगेगी तो स्किन जो है वो एक जल्दी जो है दर्शाती है, स्किन जो है वो ड्राई होने लगेगी, उसमें जो ग्लो है वो ख़त्म होने लगेगी। उसके अलावा आँखों की शक्ति पे प्रभाव पड़ने लगता है। तो अगर कमी होने लगी, वहीं ये हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी होती है। तो छोटे बच्चों में या जो एडोलेसेंट्स होते हैं उनमें हम देखते हैं कि ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं होती, वहीं हार्ट की प्रॉब्लम्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं और जो ब्रेन से संबंधित परेशानियां हैं वो भी बढ़ जाती हैं जब ये फैटी एसिड्स कम होते हैं, क्योंकि ये हमारे जो हर सेल है, जो हर कोशिका है हमारे शरीर की, उसकी जो बाहर की परत होती है उसका ये एक हिस्सा है, अहम हिस्सा है। और अगर ये धीरे धीरे कम होने लगे तो सेल, हमारे कोशिकाएं जो है वो कमज़ोर होने लगती हैं और इसी वजह से हम ये देखते हैं कि लोगों को हार्ट अटैक, स्ट्रोक या लर्निंग एबिलिटीज़ जो है लोगों की वो कम होने लगती है जब ये डेफिशिएंसी होने लगती है, यानी कि ये कम होने लगते हैं शरीर में। और साथ ही में जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है हमारे शरीर का, जो ख़राब कोलेस्ट्रॉल कंपोनेंट जिसे हम मानते हैं, LDL, ट्राइग्लिसराइड्स, ये बढ़ने लगते हैं और जो अच्छा कंपोनेंट होता है हमारे शरीर के कोलेस्ट्रॉल का वो कम होने लगता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारी खून की धमनियाँ हैं उनमें जो है धीरे धीरे रुकावट पैदा होने लगती है और इसीलिए इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से हमें तरह तरह की परेशानियाँ सामने आती हैं। ये तो हम समझ चुके हैं कि ओमेगा 3 और ओमेगा 6 हमारी बॉडी खुद से नहीं बना पाती, इसलिए ये बहुत ज़रूरी है जो डाइट हम ले रहे हैं वो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 से भरपूर हो। इसलिए आपकी डाइट में कैसे आप इसको नेचुरल फूड सोर्सेज के थ्रू कंज्यूम कर सकते हैं ये भी जान लेते हैं। सबसे ज़रूरी है कि जो आहार हम ले रहे हैं, जो खाना हम खा रहे हैं, वो हमें देखना ज़रूरी है कि उसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 होना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फैटी एसिड्स हैं जो हमारा शरीर खुद से स्वाभाविक तौर से बना भी नहीं सकता, तो ये हमें बाहर से ही इनका सेवन करना होगा। अब कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनमें कि ये ज़्यादा अच्छी मात्रा में होते हैं? अगर ओमेगा 3 की बात करें तो ओमेगा 3 जो होता है वो ख़ास तौर से हम देखेंगे जो लोग मांसाहारी हैं तो फ़िश खाने से, यानी कि मछली में ये एक अच्छी मात्रा में होता है और इसलिए बोला भी जाता है और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी बोलता है कि हफ्ते में 2 बार मछली का सेवन करना चाहिए ताकि आपको अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 मिले। वहीं जो लोग शाकाहारी हैं वो भी उनके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जैसे अखरोट है, पालक है, उसके अलावा जो हमारी सीड्स होती हैं, सबसे ज़्यादा अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है अलसी के बीजों में। तो अलसी के जो बीज होते हैं, उसके अलावा चिया सीड्स हैं, हेम्प सीड्स हैं,
हैं, इन सब चीज़ों में अच्छी मात्रा में जो है ओमेगा 3 होता है, तो इनका सेवन जो है हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे सहजन की पत्तियां होती हैं, उनमें भी अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 होता है। उसके अलावा ओमेगा 6 जो होता है वो खासतौर से हमारे वेजिटेबल ऑयल्स में होता है, जो हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। तो अक्सर क्या होता है कि ओमेगा 6 तो अच्छी मात्रा में फिर भी शरीर में पहुंच जाता है, लेकिन ओमेगा 3 अच्छी मात्रा में नहीं पहुंचता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ऐसी चीज़ों का सेवन करें जिसमें ओमेगा 3 ज़्यादा हो। वहीं जो बहुत सारे अनुसंधान हुए हैं उनके मुताबिक भी हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि जो ओमेगा 6 और ओमेगा 3 का रेशियो है, जो चीज़ें हम खा रहे हैं वो लगभग जो है 1 से 4 होना चाहिए। यानी कि अगर आप एक सर्विंग ओमेगा 3 की ले रहे हैं तो 4 सर्विंग ओमेगा 6 की आप उसके साथ ले सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो मार्केट में खाने का सामान आता है, जो जंक फूड है, प्रोसेस्ड फूड है, उसमें ओमेगा 3 कम होता है और ओमेगा 6 ज़्यादा होता है, तो हमारा यह रेशियो बिगड़ने लगता है। इसलिए थोड़ा सा हमें खुद से कॉन्शियस होकर ऐसी चीज़ों का चयन करना चाहिए जो हमें ओमेगा 3 ज़्यादा दे। वेल, ओमेगा के बारे में हम काफी कुछ समझ चुके हैं, सो मेक श्योर नेक्स्ट टाइम जब भी आप ओमेगा सप्लीमेंट्स कंज्यूम करें तो उसमें हर्बल एक्सट्रैक्ट्स जैसे ऑर्गेनिक फ्लैक्सीड्स ऑयल, नेचुरल विटामिन ई, वेज कैप्सूल्स जरूर होने चाहिए एंड मॉडर्न न्यूट्रिशन जैसे 100% RDA, EPA, DHA, ओमेगा 3, 6, 7, 9 फैटी एसिड्स का होना भी बहुत जरूरी है। सो ओमेगा ऑल इन ऑल मेक्स फॉर एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन आवर बॉडी, so make sure you have it in the right way in your diet. Keep watching Uncut for more such health videos.